तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरभ चैनल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तारा सुतारिया को लेकर। तो क्या तारा सुतारिया के जो एक्स बॉयफ्रेंड थे आदर जैन, उनका रोका हो जाने के बाद उन्होंने तारा सुतारिया ने इनडायरेक्ट उस पर अपना रिप्लाई की। जी हाँ भाई, कुछ दिन पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और कल ही उनका एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन ने भाई ऐसा ये रोका कर लिया। उसके बाद तारा सुतारिया ने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये बुक लगाई जिसका टाइटल है कर्मा इज बिच, मतलब हुआ इसका कर्म एक कुतिया है। अब ये स्टोरी वायरल होने के बाद सबको लगने लगा, सब कमेंट करने लगे कि शायद ये उनकी इमोशंस निकल वगैरह वगैरह। वैसे आपका क्या है मांगना, हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तमन्ना भाटिया के बारे में। तो क्या तमन्ना भाटिया की शादी होने वाली है? हाँ भाई, ये खबर आ रही है कि 2025 में वो और विजय शर्मा की शादी होने वाली है और दोनों एक साथ रहने के लिए मुंबई में घर भी अभी से ही ढूंढ रही है। सो देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। दोस्तों हम बात करते हैं विजय देवरकोंडा के बारे में। तो विजय देवरकोंडा ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही कंफर्म किया था कि वो किसी रिलेशनशिप में, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया था कि किसके साथ रिलेशनशिप में। लेकिन अभी कल का ही ये फ़ोटो उनका वायरल हो रहा है रश्मिका मंदाना के साथ। ये फ़ोटो है श्रीलंका में एक होटल के, तो कोई फैंस ने खींच कर पोस्ट कर दिया, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो भाई इससे तो लग रहा है कि रिलेशनशिप में है ऑफकोर्स, और वो भी रश्मिका मंदाना के साथ ही है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएगा भाई। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट पे। दोस्तों हम बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले दिल्ली में, और उस एक्सीडेंट से जिन 2 आदमी ने उनको रेस्क्यू किया था, उन दोनों आदमी को ऋषभ पंत ने स्कूटी गिफ्ट किया है। दोस्तों स्कूटी गिफ्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों आदमी को ऋषभ पंत ने स्कूटी गिफ्ट किया है। सो भाई आपका क्या है कहना है इस पर, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट पर। दोस्तों हम बात करते हैं आशिकी 3 फिल्म के बारे में। तो भाई जैसा कि पहले ही इस फिल्म के लिए स्टार कास्ट डन कर दिया गया था। हीरो में कार्तिक आर्यन को साइन किया गया था और हीरोइन में तृप्ति डिमरी को साइन किया गया था। लेकिन भाई अभी इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। हीरोइन तृप्ति डिमरी के जगह सर्वरी ने ले लिया, सर्वरी। वैसे आपको क्या लगता है कौन सही था, तृप्ति डिमरी सही है या सर्वरी? अजीब अजीब नाम है भाई, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट पर। दोस्तों हम बात करें कॉमेडियन विराज घेलानी के बारे में। तो भाई उनका बैक टू बैक विद इन आवर आइकॉनिक वेन्यूज़ में भी लगातार टिकट बिक जा रहे हैं। वो दोस्तों बैक टू बैक उन्हें शो मिल रहा है। पहले लंदन के रिचमंड थिएटर में विद इन ए मिनट में उनका पूरा टिकट बिक गया था। और अभी मुंबई के सबसे आइकॉनिक वैल्यूज़ में से जो एक आते हैं रॉयल ओपेरा हाउस में भी जब उनका शो हुआ तो भाई विद इन ए आवर उनका टिकट पूरा सेल हो गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2024 से हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत रूट में चलेगी देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन, जो 90 किलोमीटर तक की अपना यात्रा तय करेगी। इसकी खासियत यह है कि ये ट्रेन काफ़ी फास्ट होगा और पॉल्यूशन भाई जीरो का जीरो, और टिकट भी इनमें बहुत कम लगेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं IPL ऑक्शन के बारे में। तो इस बार IPL 2025 में सबसे महंगा जो बिके, ऋषभ पंत बिके जो कि LSG में गए हैं। पूरे IPL हिस्ट्री का सबसे महंगा 27 करोड़ में LSG ने उन्हें खरीदा। उसके बाद श्रेयस अय्यर, उनको पंजाब ने 26.75 करोड़ में खरीदा। और दिल्ली कैपिटल ने लोकेश राहुल को खरीद लिया है 14 करोड़ में। तो भाई थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।